Hello pupils, welcome to the second part of the explanation of footprints without feet by H.G. Wells. So let's take a recap first कि जैसे फर्स्ट पार्ट के एंड में जैसे आपने देखा होगा कि जो ग्रिफिन था वो लंदन छोड़कर जो है वो इपिंग चला जाता है ना। और इपिंग जाके वहाँ पे जो है एक इन में जो कि लैंडलॉर्ड मिसेस हॉल होती हैं उनका वो इन होता है, तो उसमें 2 रूम बुक कर लेता है ना। और लोगों में गॉसिपिंग शुरू हो जाती है कि आखिर जैसे विंटर सीज़न में इस तरह से ये स्ट्रेंजर कौन आ गया, जैसा कि यूजुअल चीज़ नहीं थी वहाँ के लिए कि कोई जैसे विंटर सीज़न में वहाँ नहीं जाया करता था, तो ये एक उनके लिए अनयूजुअल थिंग थी, तो लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। तो मिसेस हॉल जो है वो कोशिश करती हैं उससे ग्रिफिन से उसके बारे में जानने की जो है और उससे बात करने की, लेकिन वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। तो ग्रिफिन जो है वो मिसेस हॉल को क्लियरली बताता है ना, कि साइलेंस और सॉलिट्यूड के लिए वो इपिंग आया है ना, कि लोग उसके काम में जो है वो डिस्टर्ब ना करें। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई उसके काम में उसको डिस्टर्ब करे। तो ग्रिफिन एक बात और बताता है कि जिससे कि लोग उस पर शक ना करें कि एक एक्सीडेंट में उसका फेस जो है वो इंजर्ड हो गया था, है ना, इसलिए वो अपने फेस को कवर किए रहता है, यानी बैंडेजेस लगे थे ना उसके फेस पे। तो उसको वो बताता है कि उसका एक्सप्लेनेशन देता है, क्योंकि मेरा फेस जो है वो इंजर्ड हो गया था इसलिए मैं ये बैंडेजेस वगैरह लगा के रखता हूँ, ये गॉगल पहन के रखता हूँ, है ना। तो मिसेस हॉल उसकी बातें सुनकर ये समझ जाती हैं कि उनका जो न्यू गेस्ट है ना, वो इसेंट्रिक साइंटिस्ट है। और क्योंकि ग्रिफिन ने एडवांस पेमेंट कर दिया था, इसलिए मिसेस हॉल उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स और इरिटेबल टेम्पर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थी, है ना, कि चाहे उसकी पॉजिटिव हैबिट्स थी चाहे वो नेगेटिव हैबिट्स थी, उसको वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थी। क्यों? क्योंकि उसने एडवांस पेमेंट कर दिया था, है ना। तो बट कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ग्रिफिन जो है वो आउट ऑफ मनी हो गया, है ना। कुछ समय के बाद जो वो पैसे जो थे वो खर्च हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो चुराया हुआ पैसा था वो जल्दी ही ख़त्म हो गया। और उसने मिसेस हॉल को बताया कि अब उसके पास रूम रेंट देने के लिए कैश नहीं है ना। और ग्रिफिन जो है वो प्रिटेंड करता है ना, उनको जैसे बहकाने की कोशिश करता है कि वो एक चेक एक्सपेक्ट कर रहा है जो जल्दी ही आ जाएगा, यानी कोई उसे जो है वो कुछ अमाउंट का चेक भेजने वाला है, तो वो जल्दी ही आ जाएगा और मैं आपको फिर पेमेंट कर दूंगा। तो आफ्टर दैट समथिंग क्यूरियस एंड स्ट्रेंज हैपेंड। हुआ क्या कि वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग और क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ स्टडी रूम से आने वाली साउंड्स को सुनकर उठ जाते हैं, यानी जो सुबह सो रहे होते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो जब उनको अपने स्टडी रूम से जो है कुछ आवाज़ें आती हैं तो उसको सुनकर उठ जाते हैं। और जब सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो उन्हें क्लर्जीमैन के डेस्क से पैसे निकालने की आवाज़ आती है, यानी पैसे निकाले जाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो क्लर्जीमैन जो है वो अपने हाथ में एक आयरन रॉड ले लेता है ना, कि जैसे सेफ्टी के लिए और उस पर अटैक करने के लिए चोर को, यानी जब वो आवाज़ें आ रही होती हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई जो है चोर है जो घर में घुस आया है और कुछ चोरी कर रहा है। तो आयरन रॉड लेकर दरवाजे को पुश करके क्लर्जीमैन खोलता है और बिना किसी नॉइज़ के दरवाजे को खोलने के बाद जो है वो कहता है सरेंडर। तो क्योंकि उसे लगता है कि उसने चोर को पकड़ लिया, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ जो हैं वो दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। क्या? क्यों? क्योंकि जैसे जब वो देखते हैं कि रूम तो जो है वो एकदम एम्प्टी था, अब क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ दोनों डेस्क में देखते हैं, तो कर्टेन के पीछे देखते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद चिमनी के ऊपर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ भी किसी के होने का कोई साइन दिखाई नहीं देता। लेकिन डेस्क खुला होता है ना, जैसे वो देखते हैं कि डेस्क खुला हुआ है लेकिन रूम में कोई है नहीं, और हाउस कीपिंग मनी जो होती है वो गायब होती है ना, कि वो पैसे जो डेस्क में थे वो गायब होते हैं। तो क्लर्जीमैन पूरे दिन इसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर कहकर इसके बारे में सोचता रहता है कि ये कैसे हुआ, है ना, कि जैसे रूम एम्प्टी और डेस्क खुला हुआ, पैसे गायब, जैसे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर हो गया ना क्लर्जीमैन के लिए, तो वो उसके बारे में दिन भर सोचता रहता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा फैसिनेटिंग बिहेवियर मिसेस हॉल के फर्नीचर का था, जो उसी सुबह जो है वो बाद में देखने को मिला। हुआ क्या कि सुबह जब मिस्टर और मिसेस हॉल सोकर उठे तो उन्होंने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला हुआ देखा, जो रेगुलरली बंद रहा करता था। तो ग्रिफिन बहुत गुस्सा होता था कि अगर कोई उसके रूम में एंटर होने की कोशिश करता था या रूम में झांकने की कोशिश करता था, तो अब क्योंकि डोर ओपन था तो मिसेस हॉल को एक चांस मिल गया था, है ना, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी रूम के अंदर जो है वो देखने की, है ना, रूम के अंदर देखने की, रूम के अंदर झांकने की उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी मिसेस हॉल को, और वो उसको मिस नहीं करना चाहती थी। तो मिस्टर और मिसेस हॉल ने जब देखा कि डोर ओपन है और रूम में कोई नहीं है ना,
तो रूम को इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बनाया। तो रूम में जाकर देखा तो पाया कि जो बेड क्लोथ्स थे, है ना, बेड शीट्स जो थी वो कोल्ड थी। तो जिससे पता चलता था कि साइंटिस्ट जो है वो काफ़ी पहले जाग चुका था, है ना, कि जैसे वो काफ़ी पहले उठ चुका था, इसलिए बेडशीट जो थी वो कोल्ड थी। तो जिससे पता चलता था ना कि वो पहले ही जाग चुका था। और उन्होंने देखा कि जो कपड़े और बैंडेजेस वो हमेशा पहना रहता था, हमेशा अपने शरीर को, अपने फेस को जो है कवर करके रखता था फेस को, तो वो रूम में इधर उधर पड़े हुए थे, है ना। तो ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल को अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, और ग्रिफिन की हैट जो बेड पोस्ट पर पड़ी होती थी, है ना, वो हवा में उड़ती हुई आकर मिसेस हॉल के फेस पर लगती है ना, ज़ोर से आके टकराती है। इसके बाद रूम में जो चेयर रखी थी, है ना, वो हवा में उड़ती हुई मिसेस हॉल के पैर से आके टकराती है, ज़ोर से उनको चोट लगती है उससे। अब मिस्टर एंड मिसेस हॉल डर के मारे जो है वो रूम से बाहर भागने लगते हैं, है ना। तभी वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर जो हवा में उड़ रही थी वो क्या करती है कि दोनों को रूम से बाहर धक्का दे देती है ना। और इसके बाद दरवाज़ा जो है वो ज़ोर से बंद हो जाता है, और अंदर से फिर लॉक करने की आवाज़ आती है कि किसी ने उसको लॉक कर दिया। तो मिसेस हॉल डर के मारे सीढ़ियों से गिरने से बचती हैं, यानी जल्दबाजी में जब वो घर से रूम से बाहर निकलती हैं तो आगे जो है वो सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप्स होते हैं, तो उस पर गिरने से बचती हैं, है ना, जैसे इम्बैलेंस आ जाता है। तो और मिसेस हॉल का ये विश्वास हो जाता है, उनको ये बिलीव हो जाता है, कॉन्फिडेंट आ जाता है उनको कि देयर वर स्पिरिट्स इन हर इंस रूम, और इन भूतों को रूम और फर्नीचर में लाने का काम ग्रिफिन ने ही किया है ना। उनको ये विश्वास हो जाता है कि जो मेरा कमरा और उसमें जो फर्नीचर है, फर्नीचर में जो है वो भूत घुस गया है, और भूत लाया कौन, ग्रिफिन, है ना, कि उसी पे जो है पूरा शक जाता है मिसेस हॉल को। तो मिसेस हॉल मोन्ड दैट मेरी मदर जो है उसी चेयर पर बैठा करती थी जिसने आज उनके पैरों को चोट पहुंचाई, है ना, कि मेरी माँ की चेयर थी, बताओ, आज उसने जो है मुझे हिट किया, है ना, और वो कैसे उन्हें मारने के लिए उड़कर आई, है ना। वो तो बड़ी बेचारी जो है वो शॉक्ड थी। तो मिस्टर हॉल के जो नेबर्स थे उनको लगा कि जैसे ये कोई जादू टोने का चक्कर है ना, कि ज़रूर जो है वो कोई जादू टोना है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो जब क्लर्जीमैन के घर चोरी की बात और लोगों तक पहुंची, हाँ, तो सबने ग्रिफिन को ही सस्पेक्ट बनाया। यानी जब लोगों ने सुना कि जो है वो जो फादर थे, जो पादरी थे, उनके यहाँ चोरी हुई है, तो लोगों ने सबका जो शक था, पहला जो सस्पेक्ट था वो ग्रिफिन ही था, है ना। अब हुआ क्या, और सस्पिशन ग्रीव स्ट्रॉन्गर जब ग्रिफिन ने रूम का रेंट जो है वो कैश के रूप में दिया। यानी लोगों का जो शक था वो और भी ज़्यादा जो है वो पक्का हो गया, मजबूत हो गया, कि जब ग्रिफिन ने जो है वो आके मिसेस हॉल को रेंट के रूप में कैश दे दिया। अब आया कहाँ से, क्यों, क्योंकि जबकि कुछ समय पहले जो है ग्रिफिन ने ही कहा था कि उसके पास कैश नहीं है और वो एक चेक का इंतज़ार कर रहा है ना। अब क्योंकि चोरी हुई थी तो इसलिए विलेज कांस्टेबल को बुलाया गया, है ना, चोरी हुई थी तो पुलिस को बुलाना ही था, तो पुलिस को बुलाया गया। लेकिन मिसेस हॉल कांस्टेबल का इंतज़ार किए बिना स्ट्रेट ग्रिफिन के पास गई, है ना, और ग्रिफिन एक एम्प्टी रूम में दिखाई दिया। तो ग्रिफिन के पास जाने के बाद जो है, जब उन्होंने देखा कि वो एम्प्टी रूम में है, तो मिसेस हॉल ने उससे पूछा कि तुम ऊपर रूम में मेरी चेयर और फर्नीचर के साथ क्या कर रहे थे, है ना, तो और ये बताओ तुम एक एम्प्टी रूम से कैसे बाहर आए, और तुम एक लॉक्ड रूम में एंटर कैसे हुए, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो पूछती हैं ग्रिफिन से। अब होता क्या है कि अब ग्रिफिन तो पहले से ही जो है वो क्विक टेम्पर्ड था, है ना, उसे थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा आ जाता था, बहुत ज़्यादा जो है वो एंग्री हो जाता था। अब वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया, है ना, जब उन्होंने इस तरह से जो है उस साइंटिस्ट से क्वेश्चंस पूछे तो और ज़्यादा गुस्से में आ गया और चिल्लाते हुए बोला कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब ये कहकर जो है ग्रिफिन ने सारे बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स और अपनी नकली नाक, है ना, सब निकाल कर फेंक दिया। अब ये सब करने में उसे सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगा और लोगों के सामने एक हेडलेस मैन खड़ा था। यानी कि जब उसने बैंडेजेस वगैरह निकाल दिए तो उसका जो अपर नेक पोर्शन था, है ना, कि जैसे गले से ऊपर का जितना पोर्शन था वो इनविजिबल हो गया। तो लोगों के सामने एक हेडलेस पर्सन खड़ा था, है ना, और सबके लिए बड़ा ये शॉकिंग था। तो मिस्टर जेफर्स जो कांस्टेबल था वो बहुत ही सरप्राइज था कि उसे जो है वो एक हेडलेस मैन को अरेस्ट करना है, एक हेडलेस बर्गलर को अरेस्ट करना है ना। लेकिन जैसे फिर भी क्योंकि वो उसकी ड्यूटी थी तो वो अपनी ड्यूटी करने को तैयार था कि भले ही वो हेडलेस है तो क्या हुआ, है ना, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है और उसे एक बर्गलर को पकड़ना है, तो वो भले ही हेडलेस है लेकिन मैं उसको पकड़ूंगा। लेकिन फिर भी वो कांस्टेबल जो है वो अपनी ड्यूटी करने को तैयार था। और एक रीज़न ये भी था कि उसको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था कि बर्गलर को अरेस्ट करना है
है ना, चाहे विथ हेड हो या हेडलेस हो। तो इसलिए वो अपनी ड्यूटी करने को रेडी था। तो जैसे ही कांस्टेबल ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है ना, तो ग्रिफिन क्या करता है कि एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे ग्रिफिन एक के बाद एक कपड़ा उतारता जाता है, वैसे वैसे वो इनविजिबल होता जाता है और एट लास्ट एक शर्ट हवा में लहराती है और ग्रिफिन कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाता है ना, वो अदृश्य हो जाता है। अब कांस्टेबल के लिए एक ऐसे आदमी को पकड़ना, एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना बहुत ही मुश्किल था जिसे वो देख नहीं सकता था, है ना, कि अब वो दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो लोगों ने ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, है ना, लोगों ने, यानी कि जो वहाँ के लोग थे, जो नेबर्स थे, उन लोगों ने ग्रिफिन को पकड़ने में लोगों ने कांस्टेबल की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कांस्टेबल की हेल्प करनी चाहिए तो क्या हुआ, उनको यहाँ वहाँ से घूंसे आकर लगने शुरू हो गए, है ना, ब्लोज जो है वो आके पड़ने लगे, कभी यहाँ से पड़ते कभी वहाँ से पड़ते, है ना। तो लेकिन उन नेबर्स को, उन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जैसे ये घूंसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन मार रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था। अब कांस्टेबल ने एक लास्ट ट्राई किया, यानी उसको जो है गैस से पकड़ने का जो है, क्योंकि गैस ही कर सकते थे कि वो कहाँ पर है, दिखाई तो दे नहीं रहा था। तो अब कांस्टेबल ने जब वो लास्ट ट्राई किया तो ग्रिफिन को जैसे ही वो पकड़ने आगे बढ़ा, है ना, ग्रिफिन ने उसको एक ऐसा घूंसा मारा कि वो अनकॉन्शियस हो गया, यानी जो कांस्टेबल था वो बेहोश हो गया, है ना। और सभी लोग चिल्ला रहे थे, जैसे जितने लोग थे वहाँ के नेबर्स, वो सब चिल्ला रहे थे होल्ड हिम, है ना, कि पकड़ो पकड़ो। लेकिन ये कहना जितना आसान था कि पकड़ो पकड़ो, वो पकड़ना जो है, यानी कि इस काम को करना उतना ही मुश्किल था। अब हुआ क्या कि ग्रिफिन ने अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर लिया था और किसी को नहीं पता चल रहा था कि ग्रिफिन जो है उसको पकड़ने के लिए किस तरफ हाथ घुमाया जाए, है ना, ग्रिफिन को पकड़ने के लिए किधर जो है वो हाथ डाला जाए। तो इस तरह से ग्रिफिन जो है वहाँ से वो बचकर निकल गया इनविजिबल होकर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आई होप you all are satisfied with the explanation and all are clear with the explanation. So thank you.